नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं वैभव नेशन वाइड। आज इस वीडियो में बात करेंगे पहले इजराइल के बारे में। तो इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर हमला कर दिया है हाल ही में, और जिसकी वजह से राफा क्रॉसिंग सहित पूरे इजिप्ट बॉर्डर पर उसने कब्जा कर लिया है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि अपने हॉस्टेजेज को छुड़ाना है और हमास का खात्मा। और इसकी वजह से एक एयर स्ट्राइक में एक बम राहत शिविर के एक कैंप पर गिर गया, जिसकी वजह से तमाम सिविलियंस फ़लस्तीन में तमाम सिविलियंस की जानें चली गई। जिसकी वजह से नेतन्याहू ने कहा कि हमसे गलती हुई लेकिन जंग नहीं रुकेगी हमारे उद्देश्य की पूर्ति तक। और इसके बाद यूरोपियन यूनियन, इजिप्ट और अमेरिका ने तमाम कोशिशें की, जिसकी वजह से तमाम दबाव डाले गए इजराइल के ऊपर ताकि वार रुके। तमाम कैंपेन आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, ऑल आइज़ ऑन राफा, इन सब को लेकर चले थे। और लेकिन फ़िलहाल इजराइल रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसने कहा है कि हम टेम्प्रेरी सीज़ फायर करेंगे जब हमारे हॉस्टेजेज छूट जाएंगे, लेकिन हमास के खात्मे तक हम परमानेंट सीज़ फायर नहीं करेंगे। और वहीं पर दूसरी खबर आती है मालदीव से ही इजराइल को लेकर। और मालदीव तो सबसे आगे निकला और पहला ऐसा देश बना जिसने इजरायली सिटीजन्स को, इजरायली पासपोर्ट धारकों के लिए मालदीव में प्रवेश करना बैन कर दिया है, या किसी भी देश का ये पहला कदम है इस तरीके का इजराइल को लेकर। मालदीव एक इस्लामिक कंट्रीज़ है और वो सभी इस्लामिक कंट्रीज़ का सपोर्ट कर रहा है अपने हिसाब से। और उसके लिए मोहम्मद म्यूजी ने बाकायदा कानून को बदला और इजरायली पासपोर्ट धारकों के लिए इजराइल में प्रवेश बैन कर दिया। इसके काफ़ी हास्यास्पद प्रभाव होंगे, कोई निगेटिव प्रभाव तो नहीं देखने को मिलेगा इजराइल के ऊपर। और आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं कि इजरायली वॉर रूम के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा गया कि लक्षद्वीप इज़ ब्यूटीफुल दैन इजराइल। आप मज़े की बात देखिए, पिछली साल ही जब बवाल हुआ था, इंडिया आउट कैंपेन हुआ था, तो मोदी जी लक्षद्वीप गए थे। उसके बाद तमाम राजनीतिक हलचल मालदीव में देखने को मिली थी, 3 उनके मंत्री सस्पेंड हुए थे। और आज जब ये कदम उठा तो इजरायली वॉर रूम के ट्विटर हैंडल में लिखा कि इंडियाज़ लक्षद्वीप इज़ बेटर देन मालदीव। आप सोच सकते हैं लक्षद्वीप की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है। और मैंने लक्षद्वीप के ऊपर वीडियो बनाया है कि उसके रिनोवेशन के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उस पर तमाम तरीके के अगति पर विकास करने के लिए अभी हाल ही में INS जटायू वहाँ पर खोला गया, जटायू की स्थापना की गई है इंडियन नेवी के द्वारा। तो मैंने इसके बारे में एक थोड़ा डिटेल वीडियो बनाया है लक्षद्वीप के बारे में, वो मैटर क्या हुआ था जब मोदी की इंडिया आउट की सरकार बनी थी। और हम अगली खबर अपने चलते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को लेकर। सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा ने रिकॉर्ड 32 में से 31 सीट पाई है, और ये उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के मौजूदा सरकार है। जहाँ तक उम्मीद है आगे भी यही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। और दूसरा है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसने सिर्फ 1 सीटें पाई हैं। और हम चलते हैं अरुणाचल की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के 10 MLA जो है वो निर्विरोध चुने गए, जिसमें वहाँ के इस समय के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू भी मौजूद हैं। और वहीं पर हम अगर देखें तो NCP 3 सीटें, NPP जो कि एक नेशनल पार्टी है 5 सीटें पाई, कांग्रेस 1 सीटें पाई। इन सभी चीज़ों में देखने को मिला कि मोदी से लोग काफ़ी खुश दिखे, उनके काम से खुश दिखे, डबल इंजन सरकार से खुश दिखे। अगर केंद्र में राज्य में सेम सरकार है तो वो खुश दिखे। तीसरी बात हम कर लेते हैं थोड़ा उड़ीसा की। उड़ीसा के और आंध्रा के बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे जब उनके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी बीजू जनता दल के खिलाफ, BJD के खिलाफ देखने को मिल रही है। लेकिन वोटर्स बहुत ऐसा नहीं, बहुत नाराज़ हैं नवीन पटनायक से। एक नाराज़गी आप BK पांडियन को लेकर देख सकते हैं कि उनसे लोग थोड़ा अनबन रहती है, और लेकिन वैसी कोई नाराज़गी दिखती नहीं है। बस वो बदलाव इसलिए चाहते हैं, आप तमाम एग्जिट पोल्स में देखे होंगे, वहाँ पर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा में कभी करीब 21 सीटें हैं, और इसमें भी करीब 62 से 80 सीटों के बीच दोनों बातें दिख रहे हैं। और जिसमें कोई एक ही बहुमत पाएगा ऐसा तो नहीं है, दोनों लोग पा जाएंगे। और 2 ही मेन पार्टीज़ हैं यहाँ पर। और इस चीज़ को लेकर ये देखने को मिल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि एक उड़िया अस्मिता के लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि अगर केंद्र में सरकार होगी, वही राज्य में सरकार होगी, तो उनका विकास अच्छे से हो पाएगा। अगर आप काफ़ी गहनता से ध्यान दिए होंगे तो एक टू डाल डाल में पात पात की नीति नवीन पटनायक ने अपनाया था। जो भी स्कीम्स लाए नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो जल को लेकर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी नीति हो, उसको एक फॉलो करते दिखे। पहले केंद्र सरकार से आने से पहले वो उड़ीसा में लागू हो गई है। इस चीज़ को देखते हुए लोगों के बीच में आशंका है कि ये लोग काफ़ी मिले जुले ही हैं, और इनके दोनों के बीच में कोई नाराज़गी नहीं है, चाहे BJD है चाहे BJP है। इस चीज़ को लेकर लोग बदलाव चाहते हैं, और कोई खास कारण नहीं देखने को मिल रहा है BJD की नाराज़गी के पीछे, और उसके सीट जो कम हो रहे हैं उसके पीछे मेन कारण यही है। बाकी एक रसगुल्ला की उसका हो गया था, जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद होता है रसगुल्ला,
उसका GI टैग कोलकाता को मिल गया था, बाद में फिर इनको मिला। इस चीज़ का झगड़ा एक राजनीतिक वस्तु तो बन नहीं सकती है। तीसरी बात आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश में भी NDA की सरकार बनती दिख रही है और जो मौजूदा वहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।